चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, डेली न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाइफ स्टडीज, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। 6 AM पर रेगुलर वीडियो आती है, रेगुलर देखने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। आप सभी जानते हैं कोविड वैक्सीनेशन अब बच्चों को भी प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एज ब्रैकेट पूछा गया है, कितनी एज तक के बच्चों को ये अलाउ किया गया है, तो ये 15 से 18 तक की एज को अलाउ किया गया है। सीधा कोविड साइट पर जाना है और जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए सिर्फ एक स्कूल आईडी या फिर आधार को ही ठीक है वैलिड माना गया है। 6-7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि 15 से 18 वर्ष की आयु में आते हैं, तो सभी एलिजिबल होंगे कोवैक्सीन के लिए। बस कोविन पोर्टल से इसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। देखिए, उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो है कुछ ऐसे बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, तो 3 करोड़ ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको अब जो है अलाउ किया गया जनवरी के बाद से बूस्टर डोज के लिए। अब बूस्टर डोज के लिए एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि सेकंड डोज के बाद 6 महीने तक का वेट करना पड़ता है, तो वो 6 महीने तक का वेट अब ओवर है। अब जनवरी से जो है एक बूस्टर डोज भी स्टार्ट हो गया हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और इवन जो है एजेड पर्सन, उन सभी के लिए। और सबके लिए जो अलाउड किया गया अभी सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन को ही अलाउड किया गया है हमारी सभी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में एडिशनल डोज के रूप में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हाल फिलहाल में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन किया है। वो कहाँ पे किया है? तो मेरठ यूपी में। तो एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, फाउंडेशन किया, वो कहाँ पे? मेरठ यूपी में किया है। एक्चुअल लोकेशन क्या है? कलई विलेज है, ठीक है, सरदाना टाउन में, वहाँ पर इसको जो है फाउंडेशन किया गया है। कितने करोड़ की जो है लागत इसमें आने वाली है एस्टिमेट? तो 700 करोड़ की लागत आने वाली है। और इस पूरी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है एक्चुअली में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक तरीके का गेम, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल एंड एनी अदर एक्टिविटी, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, सब कुछ जो फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में 5 लाख कोविड वैक्सीन डोज अफगानिस्तान को किस देश ने भेजे हैं? तो डेफिनेटली इंडिया ने ही भेजा है। इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ये सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने अभी एक नेक्स्ट बैच भेजा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में 5 लाख डोजेस कोविड-19 वैक्सीन के। एक्चुअली में ये कोवैक्सीन है, ठीक है ना। हम कोवैक्सीन ही डिलीवर कर रहे हैं। पहले हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी इस चीज़ को किया था, ठीक है। लास्ट मंथ हमने 1.6 टन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस अफगानिस्तान को भेजी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। ये जो अभी ये डिलीवरी की गई है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है काबुल में, ठीक है, भारत ने ही उसे एस्टेब्लिश किया था, वहीं पे ये डिलीवरी की गई है। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में जो है पहले फूड ग्रेन भी भेजा गया था, ठीक है। 10 लाख डोजेज भी भेजे जा चुके हैं। और एक कमिंग जो वीक्स है उसमें जो है इतना डोजेज और भी एडिशनली सप्लाई किया जाएगा। एंड वी ऑल नो, ठीक है, हम इंडिया इसी तरीके से करता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल की उसको बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये फ्रांस ने बैन किया है। देखिए, पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो फ्रांस जैसे देशों में भी मोर देन थर्ड ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्लास्टिक रैपिंग के साथ होते थे, तो डेफिनेटली इसका नुकसान तो है। ये प्लास्टिक को, ठीक है, बैन करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल प्लास्टिक बैन को बैन करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है कि किसी भी तरीके का प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं होगी फ्रूट और वेजिटेबल्स की, ठीक है, फ्रांस में। और देखिए, फ्रांस का एक जो है टारगेट है 2040 तक का, ठीक है। 2040 तक जो है फ्रांस चाहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जो है इन सभी को क्लोज कर दिया जाए। तो ऐसे ही यूरोप के और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन सब चीज़ों को कमिटमेंट के लिए जो है इन सब चीज़ों को बंद कर चुके हैं, प्लास्टिक यूज़ को। और आप सभी जानते हैं अभी COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को जो है कमिटमेंट को, ठीक है, लाया गया था। और उसी के बाद से यूरोपियन देश तो इन सब चीज़ों को करना स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये व्यक्ति कौन से देश से संबंधित है जिनका अभी हाल फिलहाल में फ्यूनरल हुआ है, ठीक है। व्यक्ति का नाम है, ठीक है, आज बिशप डेस्मोंड टुटू जो है इनका नाम है। और ये कौन से देश से? साउथ अफ्रीका से। प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि नोबल पुरस्कार सम्मानित है। देखिए, नोबल पुरस्कार सम्मानित इसलिए हैं क्योंकि देखिए इन्होंने एपार्थाइड जैसे प्रॉब्लम को, ठीक है, काउंटर करने की पूरी कोशिश करी अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो इसकी वजह से जो है इनको, ठीक है, नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबल पीस प्राइज इन्हें मिला था, ठीक है। अब इनका 90 की वर्ष में जो है इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और इनको स्टेट फ्यूनरल कैटेगरी में इनको जो है, ठीक है, इनका फ्यूनरल किया गया था, जिसमें 21 गन की जो है सैल्यूट दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, फ्लाई पास दिया जाता है, ब्रास बैंड दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो है की गई है। मतलब साउथ अफ्रीका के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है,
ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। कौन से देश के साथ इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक्सचेंज करता है, पूरी लिस्ट, ठीक है, डिप्लोमेटिक रूप में। तो वी ऑल नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है लिस्ट ये एक्सचेंज होती है, और इसका हिस्टोरिकली हमें पता होना चाहिए कि ये जो हिस्टोरिकली 31 वर्ष हो चुके हैं इस चीज़ को करते हुए, ठीक है। पहली बार इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 31 दिसंबर 1988 में। उसके बाद ये 27 जनवरी 1991 में केम इनटू फोर्स आया था पूरा एग्रीमेंट, और उसके बाद जो सबसे पहला लिस्ट एक्सचेंज हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1992 में। तो ये पहली लिस्ट इस दिन जो है एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद आज जो है इस बार जो हुआ ये, ठीक है, एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज 31st कंसेक्यूटिव एक्सचेंज, और ये डेफिनेटली इसलिए किया जाता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और एक दूसरे को रिलेक्ट करने के लिए अटेम्प्ट है एक तरीके से कि हम न्यूक्लियर जो पावर हैं उनका यूज़ गलत तरीके से ना यूज़ करें, दोनों ही देश ना करें। इसलिए डिप्लोमेटिक रूप में न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में जो है इन सभी लिस्ट को जो है एक्सचेंज किया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने एक और इंस्टॉलमेंट जो है रिलीज़ किया है प्रधानमंत्री किसान स्कीम का। तो कितने अमाउंट का है? तो ये 20,900 करोड़ का अमाउंट है। ये इस बार का 10th इंस्टॉलेशन है जो कि दिया गया है, ठीक है। इट्स अराउंड, ठीक है, 20,900 करोड़, और ये 10 करोड़ फार्मर्स को जो है हेल्प करेगा इंस्टॉलेशन, ठीक है। डायरेक्टली जो है अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाए बैंक अकाउंट्स में बेनिफिशियरी के लिए, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंडर भी आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है एक इक्विटी ग्रांट भी दिया गया है 14 करोड़ का, ठीक है। 351 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये अमाउंट दिया गया, जिससे 1.5 लाख के आसपास, 1.2 लाख के आसपास फार्मर्स को फायदा होगा। प्रधानमंत्री के जो किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम किसान स्कीम, इसके तहत जो है फाइनेंशियल बेनिफिट 6,000 रुपये सालाना जो है दिए जाते हैं फैमिली फार्मर्स की फैमिली को, जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार करके 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा देश में हाल फिलहाल में डिटेक्ट किया गया फर्स्ट केस ऑफ फ्लोरोना? तो ये जो है इजराइल में डिटेक्ट किया गया। देखिए फ्लोरोना एक तरीके से ना कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कोविड-19 तो आप सभी जानते हैं, उसके साथ आप इन्फ्लुएंजा के बारे में भी जानते होंगे। तो फ्लोरोना एक ऐसी डिसीज़ है जो कि डबल इन्फेक्शन है कोविड-19 इन्फ्लुएंजा का। तो ये इजराइल में अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। इजराइल में एक प्रेग्नेंट वूमेन को ये इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, फ्लोरोना का, जिसमें ये पहला केस है इजराइल में। और देखिए आप सभी जानते हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे 4था वैक्सीन डोज भी लग रहा है, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन का 4th डोज भी लग रहा है। ये फर्स्ट कंट्री ऐसी है जो ऐसा काम कर रही है, 4 डोजेस प्रोवाइड करा रही है, सो डैट की सिक्योरिटी जो है सेफ्टी और बढ़ पाए, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी और बढ़ पाए। देखिए आप सभी जानते हैं डिसीज़ बहुत सारे तरीके की फैल रही है, उसमें से कोविड-19 के ही बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। जैसे डेमनीग्रोन वेरिएंट भी जो है हाल फिलहाल में, ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ये सब जो हैं, ठीक है, दिक्कत का काम कर रहे हैं इस समय हर एक देश में। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम? तो ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड के द्वारा। देखिए उत्तराखंड ने भी एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ही रखी है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 12,000 रुपये, ठीक है, डीबीडी के तहत जो है हर एक बच्चे को मिलेंगे जो कि क्लास 10 से लेकर 12th के बीच में स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये मोबाइल टैबलेट्स बाय करने के लिए दिए जाएंगे। तो 2,65,000 अराउंड स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 10th और 12th के बीच में हैं, जो सभी इस पूरी स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके अलावा इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि फ्री टेक्स्ट बुक्स दी जाएंगी 9 से लेकर 12 साल की क्लास तक के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स पे, और इवन फ्री बैग्स और शूज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे 1 से लेकर 8 साल तक के जो एक क्लासेस तक के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कौन से देश ने जो अंडर 19 एशिया कप जीता है श्रीलंका को हराकर 9 विकेट से दुबई में? तो इंडिया ने ही जीता है, इंडिया ही जीतता आ रहा है, ठीक है। इट्स 3rd कंसेक्यूटिव विन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप फिर से जीता है, डिफीटिंग श्रीलंका बाय 9 विकेट्स। अभी इस मैच में तो खैर बारिश हो गई थी वनडे इंटरनेशनल मैच में, और ये फिर उसके बाद डकवर्थ लुइस स्टर्न जो मेथड है उसके थ्रू जो है इंडिया ही जीता इस पूरे मैच को, ठीक है। तो श्रीलंका ने अपनी शुरुआती पारी में जो है 106 रन मारे थे और 38 ओवर में। उसके अलावा देखिए अगर देखा जाए तो ये इंडिया का अंडर 19 एशिया कप 3rd टाइम विन है कंसेक्यूटिवली।
तो ये इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल इंडिया ने 8वां ये है एशिया कप जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है हमारे देश से जो खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, पहला नाम जो है ठीक है अंकुरिश और दूसरा नाम है शेख रशीद, जो है बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक। देखिए हाल फिलहाल में दिसंबर का जीएसटी रिवेन्यू सामने आया है और वो कितने करोड़ का है, तो 1.3 लाख करोड़ का है। तो ये अमाउंट है 1.3 लाख करोड़ का अमाउंट जो है दिसंबर में जीएसटी रेवेन्यू मिला है सरकार को, ठीक है। टैक्स कलेक्शन में अगर देखा जाए तो ये 1.3 लाख जो है नवंबर से थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्योंकि नवंबर में रुपीज 1.31 लाख करोड़ था नवंबर में, दिसंबर में थोड़ा सा कम आया है, ठीक है। और ऑन एन एवरेज इतना ही आ रहा है, 1.3 के आसपास जो है रिवेन्यू मिल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाल फिलहाल में किसे अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ये अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, विनय कुमार त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो अब विनय कुमार त्रिपाठी जी न्यू, ठीक है, चेयरमैन एंड सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया, ठीक है। तो इससे पहले ये जनरल मैनेजर थे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के, ठीक है। अब ये चेयरमैन बनाए गए हैं। ये 1983 बैच के इंडियन रेलवे सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं। फर्स्ट पोस्ट इनकी एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जनरल थी नॉर्दर्न रेलवे में, और बहुत सारे जो हैं पद हैं जहां पर इन्होंने काम किया रेलवे में। चलिए देखिए क्विक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में शक्ति बिल पास किया गया है कौन सी स्टेट के द्वारा, फॉर द डेथ पेनल्टी ऑफ रेप केसेस। तो महाराष्ट्र ने इसे पास किया है, ठीक है। चाइना ने रीनेम किया है अरुणाचल प्रदेश के कितने प्लेसेस को, तो 15 प्लेसेस को। और एप्पल आईफोन जो है, ठीक है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करी है इंडिया के कौन से प्लांट में, तो चेन्नई के प्लांट में। देखिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। अगर आप रेगुलर देखेंगे इस वीडियो को तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपका पूरा करंट अफेयर एक ही 10-15 मिनट की वीडियो में कवर कराता हूँ, तो रेगुलर देखिए। आपको टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करना चाहिए। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक है। सवाल ये था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से कहाँ से पास करेगा, तो प्रथमेश के द्वारा सही आंसर और बाकी कईयों के द्वारा आंसर सही है, मिजोरम। आज का सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक्चुअल क्वेश्चन। मरफाती एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है कौन सी कंट्री का, तो बताएं कंप्लीट डिटेल में मरफाती किस कंट्री का फोक सॉन्ग है, कमेंट बॉक्स पे। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन में। कॉम्बैक्ट जो है आपका हो चुका है, लेकिन आपके और भी कॉम्बैक्ट आते रहेंगे, तो ये कॉम्बैक्ट ज़रूर आप एक्सेस करिएगा। और आप जो है 22% ऑफ ले सकते हैं, ये आज फाइनल दिन है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसको आप जरूर यूटिलाइज करें कि आपको 22% ऑफ मिल सके, ठीक है। रेफर कोड लाइव अमन से आपको एक्सेस मिलेगा 22% ऑफ का। ये फाइनल डे है, तो आज ही आपके पास मौका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन फीसिस को कम कर सकते हैं आप, 10% की जगह 22% ऑफ ले सकते हैं आज में रेफर कोड लाइव अमन यूज करके। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है, यूटिलाइज करिए। 10% की जगह 22% का ऑफ, लास्ट डे ऑफ द, ठीक है। ये पूरे नए साल का पहला जो ऑफर है, इसका लास्ट दिन है आज, तो यूटिलाइज करिएगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।